बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये क्लास 6 का आज पहला लेक्चर है। हम इस चैनल पे सारे एसटीबी बुक्स क्लास 6 टू क्लास इंटर तक जो भी एसटीबी बुक्स हैं उसको फॉलो करेंगे, उसकी लाइन बाय लाइन कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो आज पहला लेक्चर है। आपको मैं जो बुक के अंदर जो भी पॉइंट्स लिखी हुई होंगी वो मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा इंशाल्लाह। जो जितनी मुझे नॉलेज है वो आपको इंशाल्लाह एज इट जैसे बुक के अंदर लिखा हुआ है वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको समझ में आएगा। जैसे आपका टीचर आपको समझाता है स्कूल में वो आपको समझ में आ जाता है, बल्कि जो बुक के अंदर लाइंस लिखी हुई होती हैं वो आपको पता नहीं लगती। इसलिए मैंने यह चैनल खोला है कि जिस स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी महसूस होती है जब वो क्लास ख़त्म होने के बाद जब अपना बुक ओपन करता है तो उसको कुछ समझ नहीं लगता कि सर ने क्या बताया था और यहाँ किताब में पता नहीं क्या लिखा हुआ है। इसलिए हमने यह शुरुआत की है कि हम जो भी बुक्स हैं एसटीबी टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 6 टू क्लास इंटर मतलब जो 12th है उसके जो भी साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उसको फॉलो करेंगे, उसकी लाइन बाय लाइन कवर करेंगे इंशाल्लाह। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप प्लीज़ हमारा सब्सक्राइब करिए चैनल को। इस ये जो पहले पेज है इसमें इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इसमें कोई इतनी गहरी साइंस नहीं लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल जो डायग्राम लिखी हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस यहाँ पे यह लिखा है, डज दिस क्रिएचर लुक लाइक ए लिविंग थिंग? व्हाट इज बेसिक यूनिट ऑफ दिस क्रिएचर? इज इट मेड अप ऑफ ए सिंगल मटेरियल? इसमें यह बात की गई है कि ये जो यूनिवर्स दिखाई दे रही है हमें, यह किस मटेरियल की दिखाई बनी हुई है, यह सारी की सारी क्या लिविंग है या नॉन लिविंग है। और यह पूछता है, मतलब क्वेश्चन है कि कौन जो लिविंग थिंग है उसका बेसिक यूनिट कौन सा है। ये कहता है यह सिंगल एक की बनी हुई है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोस्टली आपको यह पता होना चाहिए जो ग्रीन स्क्रीन वाली या ग्रीन शेप दी हुई है यह प्लांट सेल की है और यह राउंड दी हुई है यह एनिमल की है। कहता है हु एम आई, मतलब क्या मैं कौन हूँ। और कैन यू गेज मी, मतलब ये पूछ रहा है कि मुझे आप पहचान सकते हो। विदाउट मी योर बॉडी कैंट बी फॉर्म्ड, यह सेल बोलता है। यह हमारा सेल है, एनिमल सेल है। यह पूछता है मैं कौन हूँ, तुम भाई तो वो एनिमल सेल हो, दूसरा कौन हो। और यह कहता है कैन यू गेज मी, क्या आप अंदाज़ा लग सकते हैं मुझे मेरे बारे में। यस वी कैन, मतलब हम अंदाज़ा कर सकते हैं आप एनिमल सेल हैं। क्यों हमें कैसे पता लगता है कि ये एनिमल सेल है? क्योंकि भाई इसकी शेप मोस्टली राउंड है। मतलब जो राउंड शेप किसकी होती है, एनिमल सेल की होती है। प्लांट सेल की तो स्क्वायर रूट में स्क्वायर फॉर्म होती है, ये एनिमल सेल है। और यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर सेल के बारे में। तो मोस्टली हम इस चैप्टर में जो सेल्स हैं उसकी स्टडी करेंगे। सेल बेसिकली सेल क्या होता है। फॉर एग्जांपल सेल का मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूं कि कोई भी छोटा सा टुकड़ा लें। फॉर एग्जांपल हमारी जो स्किन है, स्किन जिसे आप स्किन को क्या कहते हैं, मसल्स, उसका एक टुकड़ा लीजिए। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा पत्ता लें किसी प्लांट का। फॉर एग्जांपल ये कोई पत्ता है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा निकालें इतना। फॉर एग्जांपल हमने इतना छोटा सा एक टुकड़ा निकाला। फॉर एग्जांपल यह किसी पत्ते का छोटा टुकड़ा है। जब हम इस छोटे टुकड़े को किसी माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तो इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल हम किसी एक स्पॉट को जूम करते हैं, ऐसे पड़ा है इस किसी एक को। फॉर एग्जांपल हम इस स्पॉट को बड़ा करते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्पॉट हमने इसको अलग किया। इस एक को हम जब जूम करेंगे तो यह क्या होगा, यह एक सेल होगा। तो इस सेल की यह स्टडी है।
और कहता है डिफाइन सेल, मतलब तो इस सेल को डिफाइन करें। ये बंदा पूछता है डू यू नो व्हाट आर वी मेड ऑफ, मतलब ये गर्ल पूछ लिया है इस बॉय से कि क्या आपको पता है हम किसके बने हुए हैं। और वी सी लिविंग थिंग आर all around us. They have different size, characteristic, and shape, but they have one thing in common. The common thing is that all living thing is are made up of cell. इस दोनों के बाद यह कम्युनिकेशन हो रही है कि we see all living thing all around us। यह बात कर रहा है जो हमारे अराउंड, हमारे जो इर्द गिर्द जो भी लिविंग थिंग है उसकी डिफरेंट साइज होती है, डिफरेंट उसके रोल होती हैं, उसकी शक्ल भी डिफरेंट होती है, बट एक शे उनके अंदर कोई एक करेक्टर उनका सेम है सारे लिविंग थिंग्स का। वो क्या है कि वो सारे के सारे किसी न किसी सेल के बने हुए हैं। और ये बॉय बोलता है डू नॉन लिविंग थिंग आल्सो हैव सेल। ये जो पहले पहले कम्युनिकेशन किसकी थी, इस गर्ल की थी, अभी किसकी है, इस बॉयज की है, बॉय की है। ये बॉय बोल रहा है कि नॉन लिविंग जो है वो भी सेल्स के बने हुए हैं। यह इस इन्होंने क्वेश्चन किए हैं, आगे इसके जवाब आपको मिल जाएंगे। कहते हैं डू यू नो, फॉर एग्जाम्पल क्या आपको पता है, आप जानते हैं रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट। मतलब यह कह रहा है कि रॉबर्ट हुक एक पहला साइंसदान था हु ऑब्जर्व द सेल इन पीस ऑफ कॉर्क इन 1665। यह डू यू नो का यह कॉमन क्वेश्चन है, यहाँ ये जनरल टेस्ट के अंदर भी आते हैं, जो फॉर किसी और किसी न किसी टेस्ट में ये आपको एनी हाउ याद होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेल को किसने ऑब्जर्व किया या डिस्कवर किया और कब किया। डिस्कवर को सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक को कभी 1665 के अंदर। यह पेज हो गया हमारा कंप्लीट और यहाँ दिया गया है उसका आंसर। कहता है अनस्क्रैम्बल द गिवन वर्ड ओमजर को, इस ये क्या है, माइक्रोस्कोप, इसको बनाना है। फॉर एग्जांपल ये जो वर्ड दिया हुआ है इसको उल्टा सुल्टा बनाकर कोई न कोई वर्ड बनाना है, इसमें क्या होगा, माइक्रोस्कोप वर्ड बनेगा। और हिंट दी है, इस हिंट को आप यूज करके इस वर्ब को अनस्क्रैमेबल गिवन वर्ड, मतलब इसको ऐसे वैसे करके इस कोई न कोई वर्ड बनाओ। और दिया हुआ है कि एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कहता है इस वर्ड में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनेगा जिसकी मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी करते हैं। और नीचे दिया गया है कि इन द प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडी द नीड करेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग। पहले क्लास कौन सा था, फिफ्थ था। फिफ्थ में ये बोल रहा है कि फिफ्थ में आप पढ़कर आए हैं कि करेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग, मतलब कि लिविंग थिंग को कैसे करेक्टराइज किया जाता है और कैसे क्लासीफाई किया जाता है लिविंग थिंग को। यू हैव आल्सो स्टडी दैट सम लिविंग थिंग्स कांट बी सीन बाय अवर नेक्ड आई कॉल्ड माइक्रोस्कोप। यह कहता है कि लिविंग थिंग को क्लासीफाई किया गया है कि कुछ लिविंग थिंग होते हैं और उसमें लिविंग थिंग के अंदर कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ माइक्रो मतलब स्मॉल होते हैं, जिसको हम नेक्ड मतलब आम हमारी जो आँखें हैं इसमें हम ऐसे इजीली नहीं देख पाते किसी इंस्ट्रूमेंट के बगैर। मतलब जैसे हम कोई बड़ी चीज़ ऐसे देख लेते हैं विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, ऐसे उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते। नहीं, और उसको कहते हैं, जो कहते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। नाउ वी हैव स्टडी दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल living thing. Based on various observations, scientists have concluded that all living things are made up of one or many small living unit called cells। इस पॉइंट को आपको एनी हाउ रिमेंबर करना है, याद रखना है कि ऑल लिविंग थिंग किसके बने हुए हैं, सेल के। फॉर एग्जांपल इसमें डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, यूनिट ऑफ लिविंग थिंग कौन सी है। मैं इस पॉइंट को आपको याद करने का बोल रहा हूँ कि ये पढ़िए, ए सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग। इस पॉइंट को आपको एनी हाउ याद रखना है कि अ सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग। मतलब इसमें डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कौन सा ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल ऐसे आपको किसी न किसी टेस्ट में दिखा हुआ नज़र देखा कि
बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी टिश्यू, ऑप्शन सी ऑर्गन, ऑप्शन डी टिश्यू कल्चर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेल सही होगा। मतलब बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स क्या है? सेल है। ऐसे इसमें ऐसे भी आता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी आता है कभी कभी, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, उसमें क्या आता है? सेल आएगा। इन दिस इन द स्मॉलेस्ट पार्ट इट इज द स्मॉलेस्ट, इट इज मतलब कौन किसकी बात कर रहा है? इस सेल की बात कर रहा है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए लिविंग थिंग इन विच मैनी एक्टिविटीज टेक्स प्लेस टू कीप लिविंग थिंग अलाइव। ये किसकी बात कर रहा है? सेल की। कहता है ये सेल एक स्मॉलेस्ट मतलब तो छोटे से छोटा एक कोई हिस्सा है किसका? लिविंग थिंग का। उसके अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, उसके अंदर मुख्तलिफ काम हो रहे होते हैं जो हमको जिंदा रखने में मदद करते हैं। किसकी बात कर रहा है? किसी सेल के अंदर। अभी इसमें डिफरेंस दिया गया है, कह रहा है द टर्म सेल कम्स फ्रॉम वर्ड सेल ऑफ हनीकॉम्ब, सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग। और ये भी आप नोट कर लें, ये सेम रिपीट पॉइंट हुई है, इसलिए ये इस पॉइंट को आपको एनी हाउ याद रखना है कि ये इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, और ये जो लाइन है इसको आपको याद रखना है, सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग। इसको आप यहाँ याद रखना है कि द टर्म सेल कम्स फ्रॉम वर्ड सेल्स ऑफ ए हनी कॉम्ब। हनी मतलब जो जो शहद होती है, शहद की जो होम, जिसको क्या कहते हैं, हाइव्स कहते हैं, उसकी शक्ल से ये मैच कर रहा होता है, इसलिए उस सेल को उससे कम्युनिकेट किया गया, उससे रिलेट किया गया है। सेल ऑफ प्लांट्स, ये नाम नहीं भी लिखी हो न, फिर भी आप देखिए इसमें दोनों के अंदर तकरीबन एक जैसी शक्ल लगी है, इसलिए सेल्स को किसी शहद का जो हाइव होता है उससे रिलेट किया गया है। और देखा यह लिखा हुआ है सेल ऑफ प्लांट, आपको इसे ये नहीं भी लिखा हो न, तब भी आपको पता होना चाहिए सेल क्यों, ये प्लांट सेल क्यों है, क्योंकि इसमें तकरीबन आप देखें ऐसे ऐसे दिए हुए। जब ये एनिमल सेल होता है तो ये राउंड होता है, तकरीबन ऐसे ऑलमोस्ट राउंड होता है, ये राउंड नहीं है, ये स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ है, ऐसे ऐसे दिया हुआ है। तो इसका हमें पता लग जाएगा कि ये क्या है? प्लांट सेल है। तो इससे इसमें तो तकरीबन यह क्या है? यह शहद का हाइव है, और यह क्या है? यह है प्लांट सेल का एक ओवरव्यू दिया हुआ है। और ये यहाँ पूछ रहा है डू यू फाइंड एनी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन दीज टू सेल्स, मतलब कि इन दोनों के आप कोई एक कॉमन पॉइंट ढूंढ सकते हैं? और जी बिल्कुल हम ढूंढ सकते हैं, क्यों नहीं। आप देखिए इसके अंदर जो फॉर एग्जाम्पल हम इसी सेल की बात करते हैं, ऐसी ये इसके चौधारी भी, इसके साथ की भी इसका लिंक है, इसके साथ भी लिंक है, इसके साथ भी लिंक है, इसके 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 फॉर एग्जाम्पल हम इसकी बात करते हैं तो इसकी इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ ऐसे। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें तकरीबन दोनों एक साथ एक 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 को आपस में रिलेटेबल हैं दोनों। और यहाँ दिया गया हुआ है माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप कहते हैं सेल एक्सप्लेनेशन यह दी गई है। कैन यू नेम 5 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं एमोबा की, और पैरामेशियम की, यूग्लिनाइकाई, ऐसे हाइड्रा की, ऐसे वो क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपिक एंड इट वर्क आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड ऑफ सेल यूजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। यह तो ऐसे एक्सपेरिमेंट किसी की बात कर रहा है। और यहाँ दिखाई दे रहा है अहमद इज कंफ्यूज्ड, ही ग्रोज ए पोटेड प्लांट इन ए गार्डन, आफ्टर फ्यू डेज ही ऑब्जर्व्ड and there were many small black spots on the leaf. He want find out who damaged the leaves of the plant, but there were no visible worm and leaf. Next day, Ahmed discussed this problem with the teacher. The teacher explained there are small living things from leaves that can't be seen by naked eye. फॉर एग्जाम्पल इस बच्चे का नाम क्या है? इस बच्चे का नाम है अहमद, इस बच्चे का नाम है। इसने एक प्लांट को यहाँ अपने घर पे लाया, उस घर पे लाने के एक दो दिन के बाद इसने देखा कि प्लांट का जो लीफ है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल ये लीफ है, लीफ के ऊपर ये स्पॉट्स हो गए से,
मैंने दाने दाने हो गए। तो इसने देखा कि इसको किसी इंसेक्ट इंसेक्ट जीत ने इसको इफेक्ट किया है, लेकिन उसको कोई ऐसा जीत नहीं मिला। तो उसने क्या किया, अपने क्लास टीचर को बताया कि मैंने एक प्लांट घर पे लगाया था, उसके लीव्स के ऊपर कुछ स्पॉट्स आ गए हैं। तो उस टीचर ने उसको जवाब दिया कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, कोई ऐसा बड़ा इंसेक्ट नहीं है जिसको हम अपने किसी उसको इजीली मार सकें। वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इजीली नहीं मरते। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक टुडे। आज इतना ही काफ़ी है, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो गया, इसलिए आप ख़त्म करते हैं। कल इसे आगे कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।